नारायण 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 नारायण। सत्संग किसका नाम है? अब ध्यान दे के सुनना थोड़ा सा। एक होता है सत्कर्म और एक होता है सच्चर्चा। सत्कर्म, सच्चर्चा और सच्चिंतन और सत्संग, चार भेद है। सत्कर्म क्या है कि शास्त्र ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा के अनुसार कर्म करने का सत्कर्म, ये साधारण अर्थ है। इससे तेज अर्थ ये है कि सत्संग कौन सा है, सत्कर्म कौन सा है कि जिसमें अपने स्वार्थ का लेश भी नहीं है। स्वार्थ का लेश भी नहीं है तब सत्कर्म होगा। यज्ञ करो, दान करो, तप करो, तीर्थ करो, अश्वमेध यज्ञ करो, स्वार्थ है अपने राज्य के लिए, संपत्ति के लिए, सुख के लिए, आराम के लिए, पुत्र के लिए, धन के लिए किया जाए, वो सत्कर्म नहीं है, असत्कर्म है। क्योंकि असत का संग है वही जन्म लेने वाला है, ये सब जन्म लेने वाले हैं। ब्रह्म भुवना लोक का पुनरावर्तन, ब्रह्म लोक तक के लोग पीछे लौट कर आते हैं, तो ये सब असत्संग है, सत्संग नहीं है, सत्कर्म भी नहीं है। सत्कर्म तो होना चाहिए जो सत हो। जैसे गीता में कहा, कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवा विधीयते। कर्म तदर्थीय हो, केवल भगवान के लिए किया जाए, अपना जिसमें स्वार्थ का क्लेश मात्र भी संबंध नहीं है, तब वो सत्कर्म होगा, नहीं तो सत्कर्म नहीं होगा। मन जिस कर्म से परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो, मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, जन्म मन से रहित हो जाए, वो ही कर्म सत्कर्म है। तो गीता माया सत के पास अर्थ की है, सद्भावे साधुभावे सदिते प्रशस्ते कर्मे तथा सत्सत्पादीजते एक ये तपस्दान स्थिति सृजते कर्म तेव तदर्थीयो सृत्या विधीयते। तो तदर्थीय कर्म होता है जिसमें स्वार्थ नहीं, वो सत्कर्म होता है। और सत्चर्चा, भगवान की चर्चा हो, भगवान की लीला का, गुणों का गान हो, उसमें भी स्वार्थ नहीं हो। ये स्वार्थ जहाँ आ जाता है अपना, वहाँ असत आ जाता है। इच्छा होती है न कामना होती है, वो असत की होती है, नाशवान की। तो नाशवान का संग साथ में हो गया तो कर्म भी असत हो जाएगा, चिंतन भी असत हो जाएगा। नाशवान का संग रहित जो वास्तव में कर्म हो वो सत का कर्म है। और वही सत्चर्चा है, चर्चा करो भगवान की, सत्य की, जिसमें कोई लेश मात्र भी अपना स्वार्थ न हो। और सच्चिंतन, केवल सत्य तत्व परमात्मा परिपूर्ण है, निराकार करो चाहे साकार करो, भगवान का चिंतन हो, वो सच्चिंतन है। अब रहा सत्संग, तो सत्संग क्या है कि सत्य के साथ ही जो प्रेम हो, सत्य का ही संबंध हो, केवल संबंध सत्य का, असत का संबंध न रहे किंचित मात्र भी, तो सत्संग हो जाएगा। तो सत्कर्म, सच्चर्चा, सच्चिंतन और सत्संग, ये सत्य में है सब। जहाँ स्वार्थ का और नाशवान का संबंध विच्छेद हुआ, वो सब का सब सत्संग हो जाएगा। गौण रीति से असत कर्मों का त्याग भी सत्संग है। कामना को लेकर कुछ कर्म नहीं किया जाए, जो किया जाए कामना रहित ही किया जाए, नहीं तो कामना का कोई काम न किया जाए, कामना का कोई काम न करना है, ये भी सत्संग है। और निष्काम भाव से कर्म करना है, ये भी सत्संग है। सतनाम परमात्मा, उसके साथ संग नाम प्रेम। संग सर्वात्मना त्याज्य, सर्वात्मना संग त्याज्य, संग तो सब तरह से त्याज्य है। तो सत ना हो परमात्मा, उस परमात्मा तरफ ही आकर्षण है, प्रियता है, और असत की से किंचित मात्र भी नहीं, वो सत्संग। तो सत्य तत्व है, सत्य तत्व के साथ जो हमारा संग है, असत का सर्वथा त्याग है। दो भेद मैंने बताए, एक असत का त्याग सत्संग है, एक सत्य का अनुराग सत्संग है।
तो असत के त्याग का नाम योग है, सत में स्थिति का नाम भी योग है। दुख संयोग वियोगम असत का त्याग हो गया। और समत्वम योग उच्चते, समता का नाम तो सम क्या है, यही सर्वो ये शाम साम्य से संगमाना। जिन पुरुषों का साम्यावस्था में मन स्थित हो गया तो यही सर्ग जीत है। उन लोगों ने यहाँ जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया। क्यों? निर्दोष संगे समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष है और सम है। तस्मात् ब्रह्मणि से स्थित, तो समता है वो ब्रह्म का स्वरूप है, उसमें स्थित हो गए तो यही संसार को जीत गए। तो संसार जीत गया तो पूरा सत्संग हो गया। ये साम्य निर्दोष संग समम ब्रह्म, सम है ब्रह्म का स्वरूप। उस ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति हो जाए उसका नाम है सत्संग। तो ब्रह्म में स्थिति होने के लिए जो प्यारे हैं भगवान के, उनका संग हो जाए, स्पर्श हो जाए, वो है सत्संग। अब उन संतों के संग की, सत्संग दर्शन की बात आई है। तो संतों की वाणी में आया है कि दूर से किसी को सुन रहे कि मेरा बड़ा सत्संग है, वो संत रहते हैं वहाँ, सुन लिया तो सत्संग हो गया। दर्शन कहा, वहाँ दर्शन से आश्चर्य बताए तो संतों का दर्शन हो गया मन से। फिर जाकर दर्शन हुआ तो नेत्रों से, नेत्रों से फिर उनका स्पर्श कर लिया, दर्शन हो गया। फिर उनकी वचन सुन लिया, दर्शन। 4 तरह के दर्शन है। तो ये सत्संग है चारों, ये भी सत्य है। कारण के भगवान के संबंध से ही संतों की महिमा है। संतों की महिमा और किसी कारण से नहीं है। ये तो रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, तुम और आपके सेवक दोनों बिना स्वार्थ करने वाले हैं। तो बिना स्वार्थ करने वाले उनका संग है, वो सत्संग है। तो यहाँ भक्त का संग है। दोनों में अगर देखा जाए, भक्त का और भगवान का, तो भगवान के संग से भी संतों का संग विशेष बताया गोस्वामी ने। गोस्वामी ने कहा भी काम से अधिक राम कर दासा। तो सत्संग वो है जिसमें असत का असंग हो जाए। असत के सब सर्वथा असंग हुए तब सत्संग है। असत का संग रहते सत्संग कैसे हुआ? असत का संग तो कारण गुण संगो से सदा सद योनि जन्म, सद असत योनि जन्म में कारण क्या? असत का संग है। तो असत का संग है, सत का संग कैसे हो? विरोधी है। कारण गुण संगो से सदा सद योनि जन्म सोया नहीं। असत के त्याग का अर्थ नाशवान में राग न हो, नाशवान में राग, नाशवान की इच्छा न हो, हाँ, प्रियता न हो, उसमें महत्व बुद्धि न हो। नाशवान आओ और जाओ, उसमें कोई हर्ष और वो नहीं हो। क्या कैसे हो? उसमें है ही नहीं। आपके सामने बोला मांस आवे तो और नहीं आवे तो क्या फर्क पड़ा? नहीं मिले तो कुछ अभाव दिखे? नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 22 सितंबर 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे चूरू में हुए। राम।